लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत और जिला परिषद चुनाव स्थगित कर दिए हैं। हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने के राज्य सरकार के निर्णय पर इंटरिम स्टे ऑर्डर के बाद ये चुनाव स्थगित हुए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे। इसकी नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए आरक्षण 67% करने की वैधता को चुनौती दी थी। यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन है। पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल के पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करने के निर्णय के बाद सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में इसे लागू करने का आदेश निकाला था। इससे संबंधित विधेयक को अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना बाकी है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र से जुड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी के बेंगलुरु के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जा रही जांच में विधायक की ओर से नियंत्रित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। के.सी. वीरेंद्र को बेंगलुरु लाए जाने से पहले ईडी ने सिक्किम के गैंगटॉक में ऑनलाइन सट्टेबाजी के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया था। ये अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में मुख्य आरोपी हैं और अभी न्यायिक हिरासत में हैं। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि कल राज्य भर में ग्राम सभाओं की बैठक होगी। इन बैठकों में अन्य बातों के अलावा बस्तियों, सड़कों, गलियों, जल संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों के आपत्तिजनक जातिगत नामों को हटाने पर निर्णय लिया जाएगा। ग्राम सभाओं को लोगों की 3 जरूरतों की पहचान करने और विचार विमर्श के बाद उन पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। इन बैठकों में गांवों की ओर से शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित अकाउंट्स और उनके ऑडिट पर भी चर्चा की जाएगी। आंध्र प्रदेश में सिंगराय कोंडा के पास बेल्लम कोट्टैया टोबैको कंपनी की फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। आग फैक्ट्री के ब्लॉक ए और बी में तेजी से फैली। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में लग गईं, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कुरुपम गर्ल्स गुरुकुल की 2 छात्राओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इन छात्राओं की पीलिया के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से पीलिया से प्रभावित गुरुकुल की छात्राओं को 1-1 लाख रुपए देने का भी आग्रह किया। हाल ही में पार्वतीपुरम मान्यम जिले में स्थित कुरुपम गर्ल्स गुरुकुल में पीलिया के कारण 2 छात्राओं की मृत्यु हो गई थी और कई बीमार पड़ गई थीं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विपक्षी यूडीएफ के एक विधायक की आलोचना करने के लिए बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करने को उचित ठहराया और सबरीमला मुद्दे पर विधानसभा की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए यूडीएफ की आलोचना की। राज्य विधानसभा में एक विपक्षी विधायक के छोटे कद का मजाक उड़ाने वाले विजयन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने ये टिप्पणी तब की जब उन्होंने एक एमएलए को मार्शल पर हमला करने की कोशिश करते देखा। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि वो सदन का सदस्य होने के नाते मिली सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे सब कुछ चुपचाप सहने की अपेक्षा की जाती है। हैदराबाद में प्रदेश आबकारी विभाग को 2025 का सूचना अधिकार अधिनियम अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभाग की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने आबकारी आयुक्त सी हरिकिरण को प्रदान किया। रविंद्र भारती में आयोजित समारोह में पुरस्कार मिलने के बाद आबकारी आयुक्त हरिकिरण ने कहा कि ये पुरस्कार वे अपने विभाग के सभी कर्मचारियों को समर्पित करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में राज्य के आबकारी विभाग ने आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का तेजी से निपटारा किया है। ये थे दक्षिण भारत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।